हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी गुप्ता। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मदर एंड केयर क्लिनिक खारघर, नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के पहले 3 महीने में किया हुआ अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी इसे करना क्यों ज़रूरी है, या जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन भी कहते हैं। इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन से हमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और पेशेंट के मैनेजमेंट पर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ मैं आपको यह बात अच्छी तरह से समझा दूँ कि अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टिगेशन है। प्रेगनेंसी का कोई सा भी महीना चालू होने दो, चाहे वो पहला हो या 9वां, अल्ट्रासाउंड करने से फीटस को कोई नुकसान नहीं होता। सोनोग्राफी 2 तरीके से करते हैं। पहला है ट्रांस एब्डोमिनल, या जिसे कॉमन लैंग्वेज में ऊपर से होने वाली सोनोग्राफी भी कहते हैं। इस सोनोग्राफी को करने से पहले लेडी को बहुत सारा पानी पीना चाहिए और यूरिनरी ब्लैडर को होल्ड करना चाहिए। दूसरा तरीका है ट्रांसवेजाइनल, या कॉमन लैंग्वेज में जिसे अंदर से होने वाली सोनोग्राफी भी कहते हैं। इस सोनोग्राफी को करने से पहले लेडी को ब्लैडर एम्प्टी करना चाहिए, और दोनों ही तरह की सोनोग्राफी करने से पहले प्रेग्नेंट लेडी खाना खाकर आ सकती है। अभी आपको बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा यह कैसे जानते हैं कि प्रेगनेंसी की शुरुआत हो चुकी है। एक छोटा सा सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे गेस्टेशन सैक कहते हैं। अगर यह यूट्रस की कैविटी यानी कि एंडोमेट्रियल कैविटी में दिख जाए, तब यह अल्ट्रासाउंड के द्वारा सबसे पहला एविडेंस है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत यूट्रस में हो चुकी है। एम्ब्रियो के बाजू में एक छोटा सा रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे योक सैक कहते हैं। अगर ये दिख जाए तो ये बात पक्की हो जाती है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत इंट्रा यूटेराइन ही है और किसी भी तरह की एक्टोपिक प्रेगनेंसी से हम लोग डील नहीं कर रहे। जब प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन 5 हफ्ते की होती है तब गेस्टेशन सैक देखा जा सकता है। 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो भी दिखता है, योक सैक भी, और फीटल हार्ट बीट भी सुनी जा सकती है। अभी हम आपको समझाएंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। लाइफ की शुरुआत होने के लिए स्पर्म और ओवा का मिलना, यानी कि जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, वह फैलोपियन ट्यूब में होता है। यही उसकी नॉर्मल जगह है। यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के बाद ये एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब से गुजरते हुए यूट्रस की कैविटी में आता है। वहाँ पर इसका इम्प्लांटेशन होता है और फिर यहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन शुरू होता है। अगर किसी कारणवश ये एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में ही अटक जाए और वहीं पर अगर बढ़ने लगे तो इस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यह मेडिकल सिचुएशन काफ़ी नाजुक और घातक है, क्योंकि ये बढ़ती हुई प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब को नुकसान पहुंचा सकती है। फैलोपियन ट्यूब फट भी सकती है और पेट के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। अगर समय रहते अल्ट्रासाउंड कर लिया जाए तो जल्दी से जल्दी इस कंडीशन को डायग्नोज कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के द्वारा जब फीटल हार्ट बीट सुनाई दे जाती है तो यह एक बहुत ही रीएश्योरिंग बात है, गर्भवती माता के लिए भी और उसकी गायनेकोलॉजिस्ट के लिए भी। जब एम्ब्रियो की लेंथ 5 mm तक पहुंच जाती है तब नॉर्मली हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा हार्ट बीट सुन सकते हैं। 7 mm के एम्ब्रियो में तो ये डेफिनेटली सुनना चाहिए, और अगर ना भी सुनाई दे तब 1 हफ्ते के बाद
हम अल्ट्रासाउंड को फिर से रिपीट करने की सलाह देते हैं। अगर एम्ब्रियो की डायमेंशन 10 mm आ रही है और फिर भी हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही, तब गायनेकोलॉजिस्ट को समझ में आ जाता है कि यह प्रेगनेंसी अच्छी नहीं है। तब पेशेंट की काउंसलिंग करके इस प्रेगनेंसी को रिमूव करने की सलाह दी जाती है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि इस प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या है और इसकी क्या ड्यू डेट हो सकती है, और यह प्रेडिक्शन इतना एक्यूरेट है कि सिर्फ 3 से 5 दिन का ही अंतर आता है। इस प्रोसेस को डेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं और इस मेजरमेंट को CRL का फुल फॉर्म है क्राउन रंप लेंथ, और इस मेजरमेंट में फीटस के सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर उसके बटक्स के लोएस्ट पॉइंट तक मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि योक सैक और लिम्ब बड्स इसमें इंक्लूड ना हो जाए। अब हम ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे, और यह प्रेगनेंसी मल्टीफीटल गेस्टेशन की कैटेगरी में आती है। मल्टीफीटल गेस्टेशन मतलब कि प्रेग्नेंट लेडी एक से ज़्यादा फीटस कैरी कर रही है। अगर संख्या 2 है तो ट्विन प्रेगनेंसी है, अगर 3 है तो ट्रिपलेट्स, और अगर 4 है तो क्वाड्रुप्लेट्स। क्लिनिकली सबसे कॉमन कंडीशन ट्विन प्रेगनेंसी की होती है। इन गर्भवती माताओं को घर में भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है और इनका मेडिकल मैनेजमेंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यह है कि प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी और बेबीज़ अंडरवेट होंगे, यानी कि प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे होने से पहले ही या तो एमनियोटिक फ्लूइड निकल जाएगा या पेन चालू हो जाएगा। और क्योंकि अभी तक 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए बेबीज़ अपना अंदर पूरा विकास नहीं कर पाए हैं और जन्म के समय उनका वज़न कम होगा। ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीफीटल गेस्टेशन डायग्नोज होते ही अल्ट्रासाउंड में गायनेकोलॉजिस्ट जिस चीज़ को देखना चाहते हैं वो है सबसे पहला एमनियोनिसिटी, यानी कि कितने गेस्टेशन सैक हैं। दूसरा है कोरियोनिसिटी, यानी कि कितने प्लेसेंटा हैं। इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही प्रेग्नेंट लेडी का मैनेजमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड होता है। आजकल कई कपल एडवांस्ड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का ऑप्शन लेते हैं। अगर किसी महिला का अंडा नहीं बन रहा तो दवाइयाँ देकर अंडा बनाया जा सकता है और इंजेक्शन देकर ओवुलेशन भी कराया जा सकता है। ओवुलेशन का टाइम अगर हमने खुद से तय किया है तो एक और ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिसे IUI कहते हैं। इसका मतलब है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस में हस्बैंड का सीमन प्रोसेस करके वाइफ के यूट्रस में अंदर डाला जाता है, यानी कि एंडोमेट्रियल कैविटी में डाला जाता है, और इस ट्रीटमेंट को करने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार कपल्स IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का भी ऑप्शन लेते हैं। इन सभी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के अंदर मल्टीफीटल गेस्टेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी प्रेग्नेंट लेडी को शुरुआती 3 महीने में पेन या ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसी कंडीशन में गायनेकोलॉजिस्ट जिन मेडिकल कंडीशंस के बारे में सोचते हैं वो है मिस्ड अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ये गर्भ नॉर्मल तरीके से ठहरा हो सकता है या फिर ट्रीटमेंट के द्वारा, लेकिन या तो फीटस की हार्ट बीट आई नहीं और या फिर आने के बाद चली गई, तो अब इस कंडीशन को कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन या अर्ली फीटल डिमाइस। प्रकृति का नियम है कि जो भी डेड प्रोडक्ट्स हैं उनको वो शरीर से बाहर निकालना चाहती है,
और इसी वजह से प्रेग्नेंट लेडी को ब्लीडिंग या पेन हो सकता है। कभी कभी यह भी हो सकता है कि ब्लीडिंग तो हुई लेकिन ये प्रोडक्ट्स पूरी तरह से निकले नहीं। इस कंडीशन को इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। इन सभी क्लिनिकल कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड की मदद लेते हैं और फिर डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट के तौर पर डीएनसी या चेक क्यूरेटाज करने की सलाह देते हैं। डीएनसी या चेक क्यूरेटाज मतलब आम लैंग्वेज में इसको कहते हैं गर्भाशय की सफाई या गर्भ पिशवी साफ करना या फिर यूट्रस की क्लीनिंग करना। एक और जगह पर अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है और वो है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ डिटेक्ट करने के लिए। इस समय जो लेडी प्रेग्नेंट है, मान लो कि उसके साथ अगर ऐसा हुआ है कि इससे पहले की जो प्रेगनेंसी थी उसमें उसने एक एबनॉर्मल फीटस को जन्म दिया है, तब इस समय की प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के स्कैन में हम बहुत हद तक जान सकते हैं कि अब की बार की प्रेगनेंसी और फीटस कैसा है। एक मेडिकल कंडीशन है जिसे एनेनकेफली कहते हैं। इस कंडीशन में फीटस का स्कल बोन पूरी तरह से नहीं बना होता और उसका ब्रेन मैटर एक्सपोज्ड होता है। यह कंडीशन सर्वाइव करने के लायक नहीं है। इस कंडीशन का डायग्नोसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन में हो सकता है और तब हम लेडी को प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का ऑफ़र दे सकते हैं। पर यहाँ ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि सारी एबनॉर्मेलिटीज़ इतनी जल्दी पता नहीं चलती और 18 से 20 वीक्स के बीच में जो रूटीन एनोमली स्कैन होता है उसका किया जाना बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था के 3 महीने पूरे होने के बाद आजकल हम हर प्रेग्नेंट लेडी को एक स्पेशलाइज्ड अल्ट्रासाउंड करने की सलाह देते हैं जिसे एनटी और एनबी स्कैन बोलते हैं। एनटी का मतलब है न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी, यानी कि फीटस की नेक में बोन्स के पीछे का सॉफ्ट टिश्यू, इसका मेजरमेंट किया जाता है। एनबी का मतलब है नेज़ल बोन। फीटस के अंदर इस बोन का दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर एनटी का मेजरमेंट एबनॉर्मल है या नेज़ल बोन एब्सेंट है तब क्रोमोसोमल एनोमलीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है डाउन सिंड्रोम। यहाँ मैं आपको एक प्रेग्नेंट लेडी के एक ब्लड टेस्ट के बारे में भी बताना चाहूँगी जिसे डबल मार्कर कहते हैं। इस ब्लड टेस्ट में प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड में 2 हार्मोन्स जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है उनको जांचा जाता है, उनका लेवल देखा जाता है। पहला हार्मोन है बीटा एचसीजी और दूसरा हार्मोन है पेप ए। एनटी एनबी स्कैन और डबल मार्कर, इनकी रिपोर्ट को एक साथ देखा जाता है ताकि यह पता चल सके कि फीटस नॉर्मल है। किसी अनफॉर्चुनेट केस में ऐसा हो सकता है कि ये टेस्ट जो हैं एबनॉर्मल आए और फीटस के एबनॉर्मल होने की संभावना हो, तब फाइनल डिसीजन करने के लिए क्रोमोसोम टेस्टिंग की जाती है। क्रोमोसोम टेस्टिंग करने के लिए कोरियन विलस बायोप्सी ली जाती है और जिससे कि फीटस का क्रोमोसोम का सैंपल मिल सके, और ये टेस्ट हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में करते हैं। एक और एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसे गेस्टेशन ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ कहते हैं। इस कंडीशन में प्लेसेंटा का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है और यूट्रस की कैविटी फ्लूइड के छोटे छोटे सिस्ट जैसे स्ट्रक्चर से भर जाती है और इस कंडीशन के अंदर लेडी के ब्लड में हार्मोन बीटा एचसीजी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। उसे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, पेन होना या ब्लीडिंग होना। इस कंडीशन का डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड के द्वारा आसानी से किया जा सकता है और इवैक्यूएशन करने के लिए अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस ली जाती है।
एक स्ट्रेंज क्लिनिकल सिचुएशन है। लेडी ने कॉपर्टी लगवाया हुआ है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी ठहर गई। ये एक बहुत बहुत रेयर कंडीशन है। इस कंडीशन का डायग्नोसिस होते ही अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसकी मदद से इस कॉपर्टी को निकाला जा सकता है। कुछ मेडिकल और स्ट्रक्चरल कंडीशंस भी हैं, जैसे कि यूट्रस में फाइब्रॉइड का होना, ओवरीज में सिस्ट का होना, एंडोमेट्रियोसिस या स्ट्रक्चरल कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ यूट्रस। अगर अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम इन कोएग्जिस्टिंग कंडीशंस को जल्दी ही डायग्नोज कर लें तो प्रेग्नेंट लेडी को स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड के इतने सारे क्लिनिकल एप्लीकेशंस हमने देखे। डायग्नोसिस अगर करेक्ट हो तो करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफर किया जा सकता है। गायनेकोलॉजी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हम आसान लैंग्वेज में इसी तरह आपके सामने लाते रहेंगे। कीप वॉचिंग माई YouTube चैनल माई गायनेक वर्ल्ड एंड सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू।